मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। लेकिन हर सपने के पीछे कोई ना कोई राज छुपे होते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक 8 माले की बिल्डिंग की कहानी है जिसको मैं आपको सुनाऊंगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बॉय नकुल शर्मा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और अब ये कहानी सुनो। एक पुरानी 8 माले की बिल्डिंग थी, मलाड वेस्ट में, मुंबई। और उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते थे, हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा फ्लोर था, 7th फ्लोर, जिस फ्लोर पे कोई रहना नहीं चाहता था। उस बिल्डिंग में मोस्टली रिटायर्ड लोग रहा करते थे। और वो बिल्डिंग जिस जगह पे सिचुएटेड थी और जो उसका एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल था। स्पेशली जो उसका फ्लैट नंबर 703 था, उस फ्लैट के अंदर कोई रहना ही नहीं चाहता था। उस बिल्डिंग के आसपास के लोग, जो वहां के नेबर्स थे, वो भी उस फ्लैट के आसपास भटकने तक से डरते थे और 7th फ्लोर पे कदम रखने से पहले उनकी सांसें फूल जाती थी। ऐसा क्या था उस बिल्डिंग में, आपको पता है? जब भी उस फ्लैट के अंदर कोई रहने जाता था, या तो वो पागल हो जाता था या फिर वो अजीब तरीके से गायब हो जाता था। और वहां के कुछ लोग कहते हैं, जो रिटायर्ड अंकल्स हैं, अब वो बातें बनाते हैं या नहीं बनाते ये नहीं पता, लेकिन उनका कहना ये है कि वहां पे एक औरत रहती है जो कि अब जिंदा नहीं है। फिर इस कहानी में एंट्री होती है राघव नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 27 साल थी और जो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था। जो मुंबई आया था अपने कई ऐसे सपनों को पूरा करने जो खुली आंखों से वो देखा करता था। उसको जब एजेंट ने फ्लैट दिखाया तो उसको लगा इस फ्लैट का रेंट तो बहुत कम है। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस एजेंट को डिपॉजिट और एडवांस में जितना भी रेंट देना था सब दे दिया, ताकि ये फ्लैट उसके हाथ से निकल ना जाए। और वो फ्लैट था फ्लैट नंबर 703। लेकिन जब राघव ने उस फ्लैट में शिफ्ट कर लिया तो एजेंट एक अच्छा आदमी था। उसने उसकी अकेले लड़के को देख के उसकी हेल्प कराई, सामान वामान शिफ्ट करवाने में, बैग बैग और सोसाइटी में जितने भी क्लियरेंस थे सब दिलवाने में बहुत ज्यादा हेल्प कराई। लेकिन जाते जाते उसने ना राघव से एक बात बोली कि कभी इस बिल्डिंग की लिफ्ट 7th फ्लोर पे अपने आप रुक जाए तो अगर तुम घर में हो या कहीं पे भी हो, उस लिफ्ट की तरफ मत जाना और कमरे से तो बाहर निकलना ही मत। राघव बहुत जोर से हंसा। उसने सुपरस्टिशन सोच के ये सब इग्नोर कर दिया। लेकिन राघव की पहली रात उस बिल्डिंग में बड़ी अजीब रही। राघव उस बिल्डिंग के उस फ्लैट नंबर 703 में सो रहा था और तभी उस बिल्डिंग की लिफ्ट की टिंग टिंग ऐसे आवाज सुनाई दी। लेकिन राघव के दिमाग में ये चल रहा था कि इस फ्लोर पे तो मेरे अलावा कोई और है ही नहीं, तो ये आवाज आ कैसे सकती है। फिर वो दोबारा उस आवाज को इग्नोर करके सो गया। फिर रात के 2 बजे उसको पेंसिल हील की आवाज सुनाई दी, टिक 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 टिक। उसने सोचा शायद मेरे कॉरिडोर में कोई घूम रहा है। उसने पीप होल से झांक के देखा, लेकिन उस टाइम कॉरिडोर खाली था। अगली सुबह किचन की लाइट ऑन थी। राघव सोच रहा था मैंने तो रात में लाइट बंद करी थी, ऑन कैसे थी। गैस देखी, गैस भी ऑन थी। उसको ऐसा लग रहा था कि यार रात में इस घर में मैं अकेला सो रहा हूं, और लेकिन घर के हाल तो ऐसे हैं जैसे इस घर के अंदर रात में कोई आया हो। फिर अचानक से इस फ्लैट का टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। टीवी पे एक अजीब सी औरत कैमरे की तरफ, टीवी की तरफ देख रही थी और राघव उस टीवी में देख रहा था। उस टीवी में देखते हुए ऐसा लग रहा था कि औरत सीधे राघव को घूर रही है और उसका आधा चेहरा जला हुआ था। राघव को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे फ्लैट में कोई चोर वोर आया होगा और रात में मुझे नींद की गोली वोली दे दी होगी। मुझे लग रहा है कोई चोरी वोरी तो नहीं हुई या किसी की शरारत तो नहीं है। बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। उसने क्या करा, वो नीचे उतरा, सीधा मेंटेनेंस वाले रूम में गया, वहां पे बात करी वॉचमैन से। उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मुझे सीसीटीवी की फुटेज देखनी है। लेकिन जो उसने सीसीटीवी की फुटेज में देखा, उसको देखने के बाद राघव की पूरी तरह हालत खराब हो गई। उस फुटेज के अंदर लिफ्ट खुलती है, एक औरत अजीब सी ड्रेस पहन के बाहर की तरफ निकलती है, बहुत डार्क सा फिगर, शैडो टाइप का फिगर एक, और वो सीधे फ्लैट नंबर 703 के गेट के आर पार हो जाती है। राघव की हालत खराब हो गई। वहां पे मैनेजर बैठा हुआ था। मैनेजर उसे देख रहा था, उस वीडियो को देख रहा था। राघव ने मैनेजर से पूछा कि भाई इस फ्लैट में कुछ है क्या, मुझे बता दो यार। तो उसने बताया जिस फ्लैट में आप रहने आए हो, फ्लैट नंबर 703, उस फ्लैट के अंदर एक नमिता शर्मा नाम की लेडी रहा करती थी। बहुत ज्यादा अमीर, रिच, क्लासी लेडी। उनके हस्बैंड अब्रॉड में रहते थे, वहीं पे उनका बिजनेस जॉब जो भी था वो वहीं सेटल्ड थे। लेकिन एक दिन जब नमिता अपने घर के सामने वाली शॉप से कुछ लेके अपने घर वापस आ रही थी तो लिफ्ट में उन्हें करंट लग गया। उस करंट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनकी बॉडी लिफ्ट के अंदर करीब 3 से 4 घंटे पड़ी रही और किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब से उनकी बॉडी उस लिफ्ट से निकाली, उनका अंदर संस्कार हुआ, ये सब काम हुए हैं, उस बिल्डिंग में, उस पर्टिकुलर फ्लोर पे और उस लिफ्ट में कभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। राघव ने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। उसने कहा जो होगी देखी जाएगी, तो अपने फ्लैट वापस चला गया। क्योंकि पैसे कम थे, काम ज्यादा था, पीस चाहिए था और मुंबई जैसे शहर में फ्लैट का मिलना नामुमकिन बराबर है। उसने क्या करा, वो अपने फ्लैट में काम करने लग गया अपना नॉर्मली।
सडनली उसके फोन पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज, मैसेज फ्रॉम नमिता, और उस मैसेज में लिखा होता है मैं अंदर आ जाऊं क्या। राघव की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसके फोन में कोई नमिता नाम का कांटेक्ट होता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आता है, लिफ्ट से आई हूं, तुम्हारा इंतजार किया था, तुम लेने नहीं आए। उसके बाद रूम की लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं बहुत जोर से, एसी बंद पड़ जाता है, रूम का टेम्परेचर बिना एसी के ठंडा होता चला जाता है। और उसके बाद वहां पे राघव को ऐसा लगता है उसके सामने कोई एक डार्क सा शेडो टाइप का फिगर खड़ा हुआ है। वो जब ध्यान से देखता है तो एक औरत साड़ी में खड़ी हुई थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ है, और भाई उसकी हालत ऐसी टाइट हो जाती है उस औरत को देखने के बाद, राघव को ऐसा लगता है कि आज मेरी जान गई, आज मुझे हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद वो औरत राघव को पता है क्या कहती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी आंखों में जैसे खून निकल रहा हो, वो राघव से कहती है अब तो तुमने फ्लैट ले लिया है, जब भी कोई इस फ्लैट में आ जाता है वो वापस ही नहीं जाता, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे ना। और ये बोलते ही सडनली वो लेडी गायब हो गई। राघव भाई साहब दिमाग खराब हो गया राघव का, राघव ऐसा हो गया कि मैं इस फ्लैट में अब 10 मिनट नहीं रुकूंगा। उसने भाई तुरंत पैकिंग शुरू कर दी, उसने अपने सारे कपड़े वपड़े समेटे, अपना लैपटॉप उठाया, अपना पीसी को, उसका जो असेंबल्ड पीसी था उसको जैसे तैसे तोड़ ताड़ के पता नहीं क्या करा, अपने बैग में भरा, अपना सारा सामान उठाया, अकेले ही सामान लेके बाहर निकलने ही वाला था, तभी रात के 3:33 पे उस फ्लैट की लिफ्ट चालू हो गई। और राघव उस लिफ्ट के सामने ही खड़ा था, राघव ने कोई बटन नहीं दबाया था, लिफ्ट उसके फ्लैट के फ्लोर पे आके रुकी, गेट खुला, और जब गेट खुला तो पता है राघव ने क्या देखा, राघव ने देखा उसके सामने नमिता खड़ी हुई है। और जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, नमिता राघव से कहती है कि तुमने अब मेरी जगह ले ली है, अब मैं यहां से आजाद हूं। राघव लिफ्ट के अंदर अपने आप खींचा चला जाता है, लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है, राघव लिफ्ट के अंदर ही रह जाता है, नमिता की जो रूह होती है वो लिफ्ट के बाहर निकल आती है। लेकिन उसके बाद जब लिफ्ट का गेट खुलता है सुबह के टाइम पे तो राघव वहां होता ही नहीं, राघव गायब था। फिर एक हफ्ते बाद वही एजेंट एक नए टेनेंट को घर दिखाता है, नया टेनेंट उस घर को देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब उस फ्लैट का नाम पढ़ता है तो उस फ्लैट के बाहर लिखा होता है फ्लैट नंबर 703। वो वही फ्लैट होता है जिसमें राघव रहा करता था। टेनेंट उस एजेंट को देख के पूछता है इतने कम पैसों में इतना अच्छा और इतना बड़ा फ्लैट। एजेंट कुछ नहीं कहता, एजेंट सिर्फ उसे देख के मुस्कुराता है। लेकिन फ्लैट के अंदर जैसे ही वो जाते हैं वहां पे एक फोटो रखी होती है, फ्रेम लगी हुई, जिस पे लिखा होता है मिसिंग। वो किसी और की नहीं, राघव की ही फोटो होती है। और एक फेडेड नेम प्लेट के नीचे पता है उसे क्या दिखाई देता है लिखा हुआ, नमिता शर्मा। और उस फ्लैट के बारे में लोग कहते हैं कि कुछ फ्लैट सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, कुछ फ्लैट कई लोगों की अंतिम मंजिल बन जाते हैं। और उसके जो आसपास लोग रहते हैं फ्लैट में, जितने भी बूढ़े बूढ़े लोग, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको यही कहते हैं कि जितना हो सके लिफ्ट से कम ट्रैवल करो, या फिर लिफ्ट अवॉइड ही करो, और जितना हो सके सीढ़ियों से और 7th फ्लोर पे जाने की सोचो मत। और रात में 10 बजे के बाद उस बिल्डिंग में आना जाना ना के बराबर हो जाता है। जो नाइट शिफ्ट वाले होते हैं वो तो अपनी जॉब पे निकल जाते हैं, और जिनकी शिफ्ट खत्म होकर घर आने वाले होते हैं, अगर 11, साढ़े 11, 12 बज गए हैं तो पहले 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद वो अपने घर में जाते हैं। उस बिल्डिंग में इतना ज्यादा खौफ है। अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मेरे को मेल करो, डीएम करो इंस्टाग्राम पे, द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा, आप कमेंट में ही बता सकते हो मेरे को अपनी पूरी कहानी। अब मैं बैठा हूं ना तुम्हारे लिए कहानी सुनाने के लिए, तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, और हाँ सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर, और क्या कर सकते हो तुम, जो भी कर सकते हो कर दो भाई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक इस वीडियो को एंजॉय करो, अपने दोस्तों को भेजो।